ब्रेन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। थॉट्स का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। कोई भी कमांड हम इशू करते हैं अपने ब्रेन में तो फटाफट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि इमोशन और सेक्सुअलिटी हमेशा साथ में काम करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज में। हम लोग आज पढ़ेंगे हाउ टू गिव राइट कमांड टू योर ब्रेन सो दैट इट शुड लिसन टू यू। कि आप अपने ब्रेन को सही तरीके से कमांड कैसे दें ताकि वो आपकी बात माने। ये बहुत क्रिटिकल है कि आप इसको पहले समझें, क्योंकि ये बहुत आसान है। हम बोल दें कुछ, जैसे हम अपने आप को कुछ भी बोल देते हैं। मुझे पढ़ना है, मैं अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ, मैं आज से डिसिप्लिन होना चाहता हूँ। ऐसी ढेर सारी बातें बोलते हैं हम अपने आप से, बट वो उल्टा ही असर करती है। इसलिए जो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, सुनते सुनते अपने थॉट्स को देखिएगा, और जब आप इसको सुन लेंगे तो अगले 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन तक अपने थॉट्स को देखिएगा। क्योंकि जितना समझ पाएंगे उतना ही आप राइट कमांड दे पाएंगे। कमांड देने का मतलब कुछ बोलना नहीं है। राइट कमांड इज मोर लाइक सन। सूरज निकलता है तो सब जगह पर उजाला हो जाता है, मैल्यू बदल जाता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और उसको सही तरीके से कमांड कैसे दे सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमको अच्छी बात है ये कि हमको ये समझ में आएगा कि हमारे बॉडी में सेक्सुअलिटी इतनी हावी क्यों है। क्वेश्चन तो आता होगा ना कि ऐसा क्यों है कि हमारी बॉडी में एस सेंटर 8 है, सबसे ज्यादा एस सेंटर है, सेक्स है, और उसके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं चलता। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम इस दुनिया में आए हैं और जिस बॉडी को धारण किया है, ये बॉडी बना ही बहुत पुराने ज़माने से है। मतलब ये बहुत पुराने ज़माने की बॉडी है। पहले मुझे लगता था ये चीज़ कि जो सोल है वो सुपर पावरफुल है, वो सब कुछ कर सकती है। जी बिल्कुल कर सकती है, लेकिन इस फिजिकल वर्ल्ड में जब वो एंटर करती है तो रूल्स के साथ एंटर करती है। डिवाइन फ्रैगमेंट जब फिजिकल वर्ल्ड में आती है तो उसको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक वैसे जैसे एक प्लेयर मैदान में उतरता है, क्रिकेटर जब उतरता है तो उसको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं। 6 बॉल का 1 ओवर होगा, विकेट के अंदर से खेलना होगा, कैच आउट हो जाएगा, बाउंड्री के बाहर मारोगे तो छक्का होगा। इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं किसी भी खेल में। ठीक ऐसे ही डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए ये फिजिकल वर्ल्ड बहुत स्ट्रिक्ट गेम है, इसके सारे रूल्स वो फॉलो करता है। और उसी में से एक रूल ये है कि ये फिजिकल बॉडी जिस चीज़ की बनी है उसको बोलते हैं रिटार्डेड सेल्स। जब हमारी बॉडी बनती है, जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो 4 सेल, सबसे पहले 1 सेल बनता है, उसके 2 से 4 बनते हैं। तो उसमें से 1/4 जो सेल है, 1 सेल, उसका स्ट्रक्चर ही सेक्स का होता है, और उसको ज़ुनोगा रिटार्डेड बोलती है। रिटार्डेड इसलिए बोलती है क्योंकि उसके अंदर में केवल एस सेंटर की एक्टिविटी ही पॉसिबल है। वो केवल फिजिकल बॉडी की इंपल्स को रिसीव करती है और रिस्पॉन्ड करती है। उसके अंदर में उस एस सेंटर की सेल में इंटेलिजेंस, इमोशन, केमिकल इंपल्स, कॉस्मिक इंपल्स को रिसीव करने की कोई एबिलिटी नहीं है। वो पुराने ज़माने का है। जैसे अगर आपके पास कोई पुराने ज़माने का फ़ोन हो, डायल अप फ़ोन या नोकिया का फ़ोन उठा लीजिए, तो उसमें इंटरनेट नहीं चलेगा, उसमें आप फिल्म नहीं देख सकते। तो हमारी बॉडी में 4 में से 1 सेल वो रिटार्डेड है, और जब वो डिवाइड होता है तो उसके सारे के सारे डिसेंडेंट सेल्स भी सेक्सुअली होते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में, हमारे ब्रेन में और हमारी बॉडी में जो इंटेंसिटी है
वो नहीं रिटार्डेड सेल्स की है, सेक्स सेल्स की है। और इससे बेटर कोई ऑप्शन भी नहीं है। पिछले जन्मों में हमने इसी टाइप की बॉडी को यूज़ किया है और हमारे मरते समय थॉट्स भी इसी टाइप की बॉडी के साथ आइडेंटिफाई हो गए। इसलिए जब नई बॉडी लेते हैं तो यही बॉडी हमको अवेलेबल रहती है। अपनी ताकत का एहसास होना कमजोरी है और अपनी कमजोरी को जानना ताकत है। अगर आपको यह लगता है कि आप ताकतवर हैं तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके ब्लाइंड स्पॉट्स आप मिस कर जाएंगे। और वहीं पर अगर आपको ये पता रहे कि ये पॉइंट पर मैं कमजोर हूं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए जब मुझे पहली बार पता चला कि मेरे ब्रेन में इमोशंस और सेक्सुअलिटी की मात्रा सबसे ज्यादा है, मेरे ब्रेन मतलब ह्यूमन ब्रेन में, क्योंकि उसके पहले भी पता तो था कि सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा है, इमोशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता था खाली मेरे अंदर है और इसके लिए मेरा माइंड खाली रिस्पॉन्ड करता था इन द फॉर्म ऑफ गिल्ट, यार मेरे अंदर में बहुत ज्यादा सेक्स है। लेकिन जब यह पता चला पूरी ह्यूमन रेस ही इसी शरीर की बनी है, तब मुझे स्ट्रेंथ मिल गई। मुझे पता चला ये इस बॉडी की वीकनेस है और एक स्ट्रेंथ बन गई मेरी। लेकिन ये थियरी से नहीं, ये खाली ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा है और मुझे मालूम पड़ गया मेरा इमोशंस और मेरा सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा है, हाय राम हाय राम। नहीं, जैसे ही मुझे दिखता है अब कि मैं सेक्सुअलिटी में जा रहा हूं या इमोशंस में गिर रहा हूं, ये ऐसा हो जाता है जैसे कि मैं पहाड़ पे गाड़ी चला रहा हूं, बहुत ध्यान से सजग होकर के। ये प्रैक्टिकल चीज है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं जनोगा तब तक सीखिए जब तक आपका ब्रेन में उसका एप्लीकेशन न चालू हो जाए, ऑब्जर्वेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस न चालू हो जाए। आम आदमी की पूरी जिंदगी इमोशंस से कलर्ड है। चाहे आप कुछ सोच रहे हैं, चाहे आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, आपकी बॉडी मूव कर रही है, या आप सेक्स में जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों में तड़का है किसका? इमोशंस का। एक बात बताऊं, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स एक बहुत ही स्लो स्पाइरल ऑफ एवोल्यूशन में चल रहा है। कई लाख साल पहले जो ये बॉडी अभी अवेलेबल है उससे भी ज़्यादा पुरानी बॉडी अवेलेबल थी। क्या मतलब है? अभी हमारे ब्रेन में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी सेक्सुअलिटी की है और उसके बाद इमोशंस की है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि सेक्सुअलिटी और इमोशंस दोनों की इंटेंसिटी बराबर थी और बेचारा इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट जीरो था। नहीं समझे? ये सिंपल तरीके से कहा जाए तो एक टाइम पर हम जानवर थे। लेकिन मैं एस सेंटर, ई सेंटर ये सब क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट हमारे ब्रेन में जब एस सेंटर काम करे, ई सेंटर काम करे तो हमें दिखे। जैसे एम्बुलेंस चलती है और उसके अंदर मरीज होता है तो बाहर सायरन बजती है, बाहर एक लाइट, रेड लाइट जलाते हैं ताकि लोग जगह दे दें उसको। ऐसे ही आपके अंदर में जब इमोशंस चले तो उसके ऊपर भरोसा ना हो, एक सायरन जले, ऑब्जर्वेशन हो जाए और आपको पता चल जाए ओ दिस इज इमोशन, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। आपको पता है ना हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाउ टू गिव कमांड टू योर ब्रेन सो दैट इट शुड लिसन टू यू। कृष्णमूर्ति बात किया करते थे ऑब्जर्वेशन की। वो अक्सर कहा करते थे अपने माइंड को ऐसे ऑब्जर्व करो जैसे सांप को देख रहे हो। वो करते भी थे, लेकिन मैं तो इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहता हूँ। मैं कहूँगा आप अपने माइंड को ऐसे ऑब्जर्व करो जैसे एक बनिया अपने पैसे को ऑब्जर्व करता है। क्योंकि ये थॉट्स खतरनाक तो हैं लेकिन यही हेल्पफुल भी है। हर बार जब हम अपने थॉट को देखते हैं तो उसके अंदर में एक इंटेंसिटी होती है, एक पावर होता है, लेकिन वो डिकोड होने के बाद, मतलब एक थॉट जब खुलता है तब या तो पावर होता है या तो कमजोरी होती है। अगर वो थॉट जरूरत है और सही है तब तो ताकत देगा, और अगर वो झूठ है और खाली सिस्टम 1 का एक एजम्पशन है तो आपको फंसाएगा।
हर डिकोडिंग प्रोसेस, जब भी हमारे ब्रेन में कोई इंपल्स आ रहा है, हम बाहर से खाना खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो इंपल्स ले रहे हैं। इंपल्स को लेने के बाद जब वो डिकोड होता है, आपकी फीलिंग, इमोशन कैसी है? वो आपको कैश प्लस कर रही है, आपको पीसफुल कर रही है, या आपको डिस्टर्ब कर रही है? रुकी 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 रुकी, मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी। जब आप किसी भी इंपल्स को रिसीव करते हैं और वो इंपल्स इमोशनल डिकोडिंग होता है, उसमें से एक इमोशनल एनर्जी निकलती है, तो आपको पीसफुल करती है या डिस्टर्ब करती है? डिस्टर्ब्ड ब्रैकेट में पॉजिटिवली डिस्टर्ब्ड और नेगेटिवली डिस्टर्ब्ड। आपने मुझसे पूछा था कि हम लोग बाहर घूमने गए थे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था वो जगह जहां हम घूमने गए थे। तो आपने मुझसे पूछा था कि आप कैसा फील कर रहे हैं बड़े पापा, आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं डिस्टर्ब्ड नहीं था। एक आदमी को जब कोई ऐसी चीज होती है जो उसको पसंद आती है तो खुश होता है, और जब उसके मन की चीज नहीं होती तो दुखी होता है। वो दोनों ही कंडीशंस में डिस्टर्ब्ड होता है। उसकी डिकोडिंग की प्रोसेस, इमोशंस की जब डिकोडिंग होती है, तो ये मत सोचिएगा एक पॉजिटिव इमोशन मतलब खुश होना, एक्साइटेड होना, ये पॉजिटिव इमोशन है। ये एक तरह का डिस्टरबेंस है और एक तरह की हैबिट है, एक तरह की एडिक्शन है बॉडी की। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, योगी वो होता है जो सभी सिचुएशंस के प्रति एक भाव रख सके, दुश्मन और दोस्त को एक समान देखे, लाभ और हानि को, फेमस होने को और बदनाम होने को एक समान देख सके, मतलब वो डिस्टर्ब्ड ना हो सके। हर सिचुएशन में आपको पता नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड के थ्रू इस फिजिकल वर्ल्ड में साइकिल चला रहे हैं। बल्कि और खतरनाक, आप इस माइंड के थ्रू इस फिजिकल वर्ल्ड में एक रस्सी पे चल रहे हैं। एक नहीं, बच्चियां होती हैं रस्सी पे चलती हैं तो कभी बैलेंस करती हैं। तो जब आप किसी भी सिचुएशन को देख रहे हैं, आप या तो खुश हो रहे हैं या तो दुखी हो रहे हैं, तो आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। आपको पता है ना हम क्या पढ़ रहे हैं? हाउ टू गिव कमांड टू योर ब्रेन। अब गोल समझिए, जब आप कमांड देना चाहते हैं तो प्राइमरी गोल क्या है आपका? नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड, और फाइंड आउट व्हाट इज डिस्टर्बिंग मी, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो दोनों चीजें डिस्टर्बेंस हो गई। खुश होना भी डिस्टर्बेंस है और दुखी होना भी डिस्टर्बेंस है। इसलिए जब कोई लोग मुझसे बोलते हैं कि फला फला मंदिर में तो आदमी भक्ति में चूर और डांस करा था और बड़ा खुश था, तो मैं उसको भी एक तरह का डिस्टर्बेंस ही मानता हूं। कोई ये कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन हुए, तो ठीक है, अच्छी बात है, भगवान ने मेरी इच्छाएं पूरी कर दी, बहुत अच्छी बात है, बट आप डिस्टर्ब्ड ही है। एक बहुत एडवांस्ड लेवल की डिस्टर्बेंस है, बट वो भी एक तरह की डिस्टर्बेंस है। अब देखिए, जब आपके मन में थॉट्स चलते हैं, तो ये थॉट्स, या कहना चाहिए ये एनर्जी ब्रेन के अंदर में मूव करती है IES और M के बीच में। मोस्टली M में तो बाद में आती है, पहले इंटेलिजेंस, इमोशन और सेक्सुअलिटी के बीच में मूव करती है। लेकिन इनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, नेचर में एक बहुत फिक्स्ड रूल है। अगर इंपल्स आई सेंटर में पहुंचा, आपने कोई किताब पढ़ी या आपने कोई इंटेलेक्चुअल मूवी देखी, या किसी आदमी के साथ आपका एक बातचीत हो रहा है जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो रहा है, समझ के लेवल पे हो रहा है, तो वह आई सेंटर में पहुंचा, आप घर पे आ गए और आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, और आपके पास इमोशन भी है और आपके पास सेक्सुअलिटी भी है, तो वो इंपल्स जाएगा इमोशन के पास, और वो इंपल्स पूरे एक ही खानदान है, सबके पास जाएगा और सेक्सुअलिटी के पास भी जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ये है, जिस ब्रेन में जिस सेंटर की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, वो डिसाइड करेगा कि ये इंपल्स एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाए सिंपल भाषा में कि जिस सेंटर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, वो बाकी सेंटर्स को डोमिनेट करता है। अब मान लीजिए आप इस क्लास में बैठे, एक इंटेलेक्चुअल बातचीत चल रही है, आपने ये वीडियो देखा, आपको आई सेंटर हिट हो गया, कुछ समझ में आया, उसके बाद वो समझ लेकर के जाता है आई सेंटर इमोशन के पास और सेक्सुअलिटी के पास।
ये पता है ठीक ऐसे होता है जैसे कि एक फैमिली में एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, वो कोई मासूम सी चीज़ बोल रहा है अपने पेरेंट्स से। वो बोलता है मुझे बाहर खेलने जाना है, मेरे दोस्त खेलने जा रहे हैं या कहीं शॉपिंग में जा रहे हैं, मुझे उनके साथ जाना है। और वो गया अपने पापा मम्मी के पास पूछने के लिए, और पापा मम्मी घर के बड़े हैं, चुप पढ़ाई कर। तो बेचारा वापस जाके पढ़ाई करता है, एटलीस्ट कोशिश करता है। यही चलता है हमारे दिल में। आई सेंटर बेचारा छोटा सा बच्चा है, उसके पर्याप्त सेल नहीं है, क्योंकि बचपन से जो हमको बॉडी मिली है उसमें आई सेंटर की मात्रा बहुत कम है। वो बॉडी ऐसी है, ऐसा नहीं कि आपकी बुराई है या आपकी कमी नहीं है, वो बचपन से ही हमारी बॉडी में आई सेंटर की मात्रा कम है, पिछले कई जन्मों से। और जब आई सेंटर कोई कमांड इमोशन के पास या सेक्सुअलिटी के पास ले जाता है तो उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है और वही डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए। तो जो भी पॉजिटिव चीज हम करने की कोशिश करते हैं, कोई कमांड देने की कोशिश करते हैं खुद को, तो वो डोमिनेट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्स हो जाते हैं। मैंने कमांड दिया मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैंने कमांड दिया मुझे किताब पढ़ना है, लेकिन शाम तक मेरा इमोशन और मेरी सेक्सुअलिटी बोलती है मुझसे नहीं हो पाएगा, कोई और तरीका बताओ। ये वही कमांड रिवर्स होकर के आता है, क्योंकि ये जो आई सेंटर से निकली चीज ई और एस से मिल जाती है, तो जैसे क्योंकि ई और एस सेंटर की, इमोशन की और सेक्सुअलिटी की का साइज हमारे ब्रेन में ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और उसके इंपल्स भी हम ज्यादा लेते रहते हैं। अब एक और बड़ी प्रॉब्लम है हमारे ब्रेन में, ये भी फिजिकल बॉडी की ही प्रॉब्लम है, कि हमारे ब्रेन में एस सेंटर का और ई सेंटर का, इमोशन का और सेक्सुअलिटी का एक गठबंधन सरकार बनी हुई है। ये बहुत फ्रेंडली है। तो एस सेंटर 8 है, ई सेंटर 4 है, दोनों मिलके 12 है, और बेचारा हमारा आई सेंटर मुश्किल से 2 है। इसलिए ये परमानेंट बचपन से ही एक डोमिनेटेड स्टेट में होता है, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन मैंने आपको अभी भी कहा, अपनी कमजोरी को जानना ताकत है। एक तो पहले ये समझ लीजिए कि काम क्या है हमारे ब्रेन का। मतलब जब आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं तो वो कोई आर्टिफिशियल तरीका नहीं है सब कुछ छोड़ छाड़ के समाधि में जाने की कोशिश करना, ये नहीं है। ये एक तरह का, जैसे एक छोटा बच्चा चलता है तो उसके पैरों में हार्मनी होती है, कोई डांसर डांस करता है तो एक हार्मनी होती है, एक म्यूजिक होता है। ऐसे ही हमको अपने ब्रेन में आई, ई और एस के बीच में एक हार्मनी डेवलप करनी है। क्या मतलब है हार्मनी? कोई एक सेंटर दूसरे सेंटर को डोमिनेट ना करे। और जब ऐसा होगा तभी जाकर के हम इस बॉडी को और इस माइंड को इस ब्रह्मांड के साथ और अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ सिंक कर पाएंगे। एक परफेक्ट बॉडी बनेगी जिसमें आप कह पाएंगे हाँ मैं शरीर तो हूं, मैं एक्चुअली में डिवाइन फ्रैगमेंट हूं जो शरीर का इस्तेमाल करता है, जैसे कृष्ण कहते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि ये पूरी की पूरी कमांड गिविंग, अपने आप को, ब्रेन को तैयार करना, ये लंबा काम है। और लंबे काम के लिए आपको चाहिए होगा पेशेंस। अब करना क्या है? सबसे पहले आपको गठबंधन को तोड़ना है। तो एस सेंटर की और ई सेंटर की अच्छी दोस्ती है। आई सेंटर की दोस्ती एस सेंटर से नहीं हो सकती डायरेक्ट। पता है क्यों? क्योंकि एस सेंटर तामसिक है। वो बेसिकली है क्या? सेल्स विदाउट इंटेलिजेंस। तो एस सेंटर वो सेल्स है जिसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, और आई सेंटर वो सेल्स है जो इंटेलिजेंस का बना है, इसलिए इन दोनों की कम्युनिकेशन नहीं होती। तो आई सेंटर को सबसे पहले जाना होगा इमोशन के पास, और उसमें से राइट इमोशंस ट्रिगर करने होंगे। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं ये पर्टिकुलर बुक कंप्लीट करूंगा। आपने कुछ साल पहले, नहीं कुछ महीने पहले, कंपाउंडिंग बुक पढ़ी थी और उसकी सीरीज बनाना शुरू किया था। आपने डिसाइड किया कि मैं एक पर्टिकुलर बुक पढ़ूंगा और उसकी वीडियोस बनाऊंगा। ये थॉट है, ये आई सेंटर का कमांड है। ये तुरंत डिसीजन मत बनाइए। उसको ये मत कहिए कि मैं बुक पढ़ूंगा, ये मैं वीडियोस बनाऊंगा, ये मत कहिए। आप इस थॉट को रखिए और एक राइट इमोशन को ट्रिगर होने दीजिए।
आप ये फील करने की कोशिश करिए, क्या मैं कर सकता हूं? जब आप एक किताब पढ़ रहे हैं, एक पेज, तो उसको समझ तो रहे हैं, सुटेबल फीलिंग्स को इंड्यूस करने की कोशिश करिए। देखिए, एक सितार होता है ना, तो उसमें से हम लोग म्यूजिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारा ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है। देखिए, आप जब यहां आए थे तो आप मिर्च खाते थे, अब नहीं खाते। तो आप बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए। आप एक किताब को पढ़ना चाहते हैं तो उसको आपको एंजॉय कर पाना होगा, मतलब उसके लिए आपके अंदर में इमोशंस होना चाहिए। यू हैव टू ट्रिगर इमोशंस। वो कैसे करेंगे? एक एक पेज जब आप पढ़ते हैं, एक एक लाइन जब आप पढ़ते हैं, कोई भी नया शब्द आता है, कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, लेट इट बी अ फीलिंग ऑल्सो। अब कंपाउंडिंग पढ़ते हैं, उसमें कोई जॉय है, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा एग्जाम्पल। हाँ, हमने पढ़ा बिल्ड, राइट, और बिल्ड में पढ़ा हमने हायरिंग का प्रोसेस, अभी आज ही बनाया वीडियो हमने। और उस हायरिंग प्रोसेस में कहीं खुशी हुई, कहीं मजाक हुआ, कहीं कोई एनालॉगी आई, कोई स्टोरी आया। मेरा पॉइंट समझिए, मैंने कहा था समझिए, इमोशंस है नहीं। उस पर्टिकुलर किताब को पढ़ने के लिए इमोशंस नहीं है, इमोशंस ट्रिगर करना होगा। मैं एक पेज पढ़ रहा हूं, उस पेज को पढ़ने के लिए मैं इमोशंस कैसे ट्रिगर करूं? अभी ये मत सोचिए कि ढेर सारा इमोशन कैसे आए, थोड़ा सा इमोशन कैसे आए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं कैसे करता हूं। मैं बिल्ड बना रहा हूं आजकल, तो उसमें मैंने टोनी फेडल नाम का एक आदमी के बारे में पढ़ा। अब उसके लिए इमोशन कैसे आएगा? टोनी फेडल के लिए मेरे अंदर में इमोशन कैसे आएगा? मैं तो कभी उनसे मिला भी नहीं। थोड़ा सा इमोशन आता है, पता है कैसे? उसकी फोटो देख करके। किसी भी इंसान की फोटो देखते हैं तो बहुत जरा सा इमोशन आता है आपको, चाहे अच्छा इमोशन आए चाहे खराब इमोशन आए, बट इमोशन तो आता है। थोड़ा सा इमोशन आ गया, उससे एक पुश मिल जाएगा, जरा सा पुश। गांठ होती है ना, गांठ, एक नॉट खुल जाएगा। थोड़ा सा, नॉट खुली भी नहीं, हाँ। थोड़ी सी ढीली हो गई। अगली बार जब आपको टोनी फेडल के नाम सुनेंगे तो बोले, अरे टोनी अपना दोस्त, मैं तो जानता हूं उसको। फिर थोड़ा सा और इमोशन आया। दुनिया में जितने लोग भी जिनको आप जीनियसेस कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, आइंस्टीन है फिजिक्स, आर्यभट्ट है मैथ्स के, उनके पास इमोशंस है मैथ्स के लिए। और कैसे आया है इमोशंस? डे वन से नहीं आया। दे हैड बीन पेशेंट, दे हैव बीन मेकिंग देमसेल्व्स फेमिलियर विद दोज थिंग्स। इमोशंस आता है फेमिलियरिटी से। आपके सामने 4 लोग खड़े हैं, उसमें से किसके प्रति आपको सबसे ज्यादा इमोशंस होंगे? इसको आप जानते हैं। दुश्मन भी नए शहर में मिलेगा तो आपको उसके लिए इमोशंस होंगे। तो जब आपने एक पेज पढ़ा, पहली बार पढ़ा, तो खाली इंटेलिजेंस है, तो उसको दोबारा पढ़ते हैं तो उसमें इंटेलिजेंस के साथ थोड़ा सा इमोशन भी आ जाता है। इसीलिए कहते हैं रिवाइज करो। हम लोग बेचारे एक ही बार पढ़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं। प्लस एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। तब कृष्ण की बात को याद रखिएगा, फल हमारे हाथ में नहीं है। ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है वो समझने का खेल चल रहा है। ब्रेन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, थॉट्स का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। कोई भी कमांड हम इशू करते हैं अपने ब्रेन में तो फटाफट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि इमोशन और सेक्सुअलिटी हमेशा साथ में काम करती है। लेकिन जिस दिन आप कोई ऐसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड होना शुरू हो गए या ज़रा सा भी इमोशन आना शुरू हो गया जिसके लिए पहले आप नहीं थे, इसका मतलब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप अपने आप को कमांड दे पा रहे हैं। अब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जिसके बारे में आज से 20 साल पहले अगर कोई मुझको बोलता तो मैं बोलता, भैया मुझको नहीं समझ में आता, बट अब नहीं, नाउ आई फील गुड। हम किसी भी चीज़ के बारे में वी कैन हैव राइट इमोशंस, प्रोवाइडेड हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें। ये तो कृष्ण कहते हैं, डिज़ायर आती है जब किसी चीज़ के साथ रहते हैं तो उसकी डिज़ायर आती है। इसलिए मैं शुरू में कहता था लोगों को, आप ज़ेन योगा चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, किताब को अपने साथ रखो। आप इस बुक को अपने साथ रखिए, पढ़ने का मन करेगा।
इंस्टाग्राम पे एक लड़की की फ़ोटो देखिए बार बार, इमोशंस डेवलप हो जाएगा। सबसे पहले इंटेलिजेंस को जा करके राइट इमोशंस ट्रिगर करने होंगे, और फिर ये दोनों मिलकर के जाते हैं एस सेंटर के पास, भाई तेरी मदद चाहिए। इस तरह से एक जॉइंट कमांड की शुरुआत होती है। लेकिन ये कंप्लीशन नहीं हुआ है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं कल कवर करूंगा। बट आज का आपका होमवर्क ये है, कोई ऐसी चीज़, अपने थॉट्स को देखिए और लिखिए उन थॉट्स को जो आप करवाना चाहते हैं अपने आप से, और उसके आगे क्रॉस कर दीजिए कि अभी नहीं करना। जब भी अपने मन में कोई भी ऐसा थॉट आए, मुझे करना है, मैं करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू अकम्प्लिश दिस, उसको लिख लीजिए और आगे क्रॉस कर दीजिए, अभी नहीं। लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि अगर आपने अपने आप को डिसीजन दे दिया ना कि मुझे ये किताब पढ़नी है, तो उधर से ई और एस क्या बोलेगा, करके दिखा, वो उसको रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। इसलिए आप डिसीजंस लेने से रुकिए, अभी ऑब्जर्व करिए, देखिए कि ये थॉट आया है, इसके बारे में फील कैसा कर रहा हूं मैं। ट्राई टू राइट डाउन ऑल योर डिसीजंस दैट यू आर टेकिंग एवरी डे, और उनको ब्रैकेट में रख दीजिए और बोलिए बाद में करूंगा। लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड, चल क्या रहा है मेरे ब्रेन में। अगर ब्रेन समझ में आ गया, अपना माइंड समझ में आ गया, तो कंट्रोल में आ जाता है। माइंड, कहते हैं माइंड इज अ वेरी वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड बॉस। ठीक है दोस्तों, आपको पता है ना मैं लाइव सेशंस करने वाला हूँ, सबसे पहले बैंगलोर में दिसंबर में, और उसके बाद बॉम्बे में जनवरी में। तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और ज़ेनोगा को समझने के लिए ज़ेनोगा एडवांस ज्वाइन कर लीजिए इस नंबर पे।